हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया सीरीज के लेक्चर में आगे बढ़ते हुए आज की हमारी नेक्स्ट क्लास, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने सीरीज के बारे में काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था कि सीरीज क्या होती है, सीरीज कितने टाइप्स की होती है और सीरीज का कन्वर्जेंस के बारे में हमने काफ़ी कुछ चर्चा कर लिया था। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को एक बात बताई थी कि भैया देखो, हमने उस वीडियो में एग्जाम्पल जो करे थे वो छोटे मोटे एग्जाम्पल थे। मैंने कहा था ना कि जिस सीरीज में हम एन टर्म्स का योग निकाल सकते हैं उसमें तो हम जोड़ के पता कर लेंगे फॉर्मूला लगा करके एपी बन रही है या जीपी बन रही है कि सीरीज का जो सम आया है क्या वो किसी निश्चित वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इस हिसाब से हम उसको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में डिसाइड कर रहे थे, है ना। लेकिन मैंने आपसे ये भी बोला था कि हर एक सीरीज की आप टर्म्स का टोटल नहीं कर सकते हो, हर एक सीरीज के टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते, उसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो भैया आज से हम टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, टेस्ट टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो इसमें पहले नंबर का जो टेस्ट आता है भैया वो है कंपैरिजन टेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। इनफाइनाइट सीरीज के लेक्चर में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ रहे हैं टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। इसमें आज जो पहला टेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं भैया वो है कंपैरिजन टेस्ट। बहुत ही सिंपल है, लुल्ल टेस्ट है, नेक देर में सीख जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको नाम से बता दूं, इसका नाम क्या है, कंपैरिजन टेस्ट, यानी कि कंपेयर करना पड़ेगा। इसमें हम दो सीरीज उठाएंगे, उनमें कंपैरिजन करेंगे। अब एक ही सीरीज में से दो सीरीज बनाएंगे, उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करते हैं, अगर बड़ी वाली सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है तो भैया छोटी वाली तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर बड़ी वाली सीरीज मेरी डाइवर्जेंट है तो छोटी वाली सीरीज मेरी ऑटोमेटिक डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो एक बार पुनः बताना चाह रहा हूँ, जो भी लोग मुझे नया देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है, जहाँ पर 24 आवर आप सभी के लिए मैथमेटिक्स की सर्विस अवेलेबल है। चलिए फटाफट से एक रफ नोट करके पहले करके बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहले हम बात करते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि इफ़ समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, हम चक्कर में मत पड़ना, ये मैंने फिर से बता दूं आप लोगों को, इससे पहले वीडियो बता चुका हूं मैं। ये मेरा सीरीज़ का जनरल टर्म कहलाता है, इससे पूरी सीरीज़ खुल सकती है। ये समेशन यहाँ पे इन सभी टर्म्स के जोड़ को दिखाता है। हम सब इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो दो सीरीज़ है मेरे पास, समेशन un एंड vn जो सीरीज़ हैं ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हैं, है ना, इस प्रकार हैं। सच दैट किस प्रकार है कि अगर मैं लिमिट लगा दूं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो समेशन un में अगर मैं डिवाइड लगाऊं समेशन vn का, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो मेरा फाइनाइट आना चाहिए और नॉन जीरो आना चाहिए। ध्यान रखेंगे, ये कंपैरिजन टेस्ट केवल तभी एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है, जब समेशन un और समेशन vn का अगर मैं रेशियो निकालूं और उसके अंदर मैं लगा दूं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वैल्यू मेरी फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए। समझ में आ रहा है, तभी ये टेस्ट लगेगा, अदरवाइज ये टेस्ट नहीं लगेगा। इसके बाद हम आगे टेस्ट पढ़ेंगे। तो फिर से क्लियर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, समेशन un और समेशन vn क्या है, देखो समेशन un से हम सब परिचित हैं। समेशन un क्या है, ये मेरी सीरीज का nth टर्म या मेरी सीरीज का जनरल टर्म कहलाता है, जिससे मेरी सीरीज के सारे टर्म्स जनरेट हो सकते हैं। अच्छा, समेशन vn क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं तब बताऊंगा vn और vn क्या है। एग्जांपल लेंगे, फुल HD क्वालिटी ब्लड में खुल जाएगा, डोंट वरी। तो पहले इतना समझो कि कंपैरिजन टेस्ट तभी लगाएंगे जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर समेशन un अपॉन समेशन vn का जो वैल्यू आएगा वो फाइनाइट आना चाहिए या नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि समेशन vn डिसाइड करेगा मेरा, अगर समेशन इफ समेशन n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी vn अगर मेरा कन्वर्जेंट आ रहा है, तो समेशन n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी un जो होगा मेरा ऑटोमेटिक ही कन्वर्जेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो अगर समेशन vn इज कन्वर्जेंट देन समेशन un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। समेशन vn अगर मेरा डाइवर्जेंट आ रहा है तो समेशन un मेरा ऑल्सो डाइवर्जेंट आएगा, यानी कि vn एक तरह से कुछ नहीं है, इससे बड़ी वाली सीरीज है। अभी बताऊंगा कैसे क्या लेते हैं, समझ लो पहले। अच्छा, अब सर हमें ये कैसे पता चलेगा, हमें ये तो पता चल गया कि समेशन vn अगर मेरा कन्वर्जेंट है तो समेशन un मेरा कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर समेशन vn मेरा डाइवर्जेंट है तो समेशन un मेरा डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन समेशन vn कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का डिसाइड कैसे होगा, तो भैया इसके लिए हम पढ़ेंगे हेल्पिंग टेस्ट। इसको बोलते हैं टू चेक कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ vn। हम vn के बारे में कैसे पता करेंगे ये कन्वर्जेंट है क्या डाइवर्जेंट है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग टेस्ट या पी सीरीज टेस्ट। बहुत सिंपल होता है। क्या होता है ये, हम समेशन vn को उठाएंगे और समेशन vn की फॉर्मेट ऐसी बनाएंगे, कैसी बनाएंगे, 1 अपॉन n की पावर p जैसी। मान लो आपका vn का वैल्यू मान लो आ गया 1 आ गया, तो सर 1 को कैसे बनाएंगे, 1 को ऐसे बनाएंगे कि 1 अपॉन n की पावर 0 कर देंगे। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टाइप का फॉर्मेट बनाएंगे हम, किसकी, vn की। उसके बाद हम इसकी कंपेयरिंग करा दिया करेंगे 1 अपॉन n की पावर p से, जहाँ से मुझे p का वैल्यू मिलेगा। जैसे यहाँ पे मुझे p का वैल्यू 0 मिल रहा है, लाइक दिस, है ना।
तो इसकी हम कंपेयरिंग कराया करेंगे 1/n की पावर p से, जहाँ से मुझे मिलेगा p का वैल्यू। अच्छा, अब p का वैल्यू मुझे बताएगा डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है। अगर मेरा p का वैल्यू 1 से बड़ा आ गया, इज दैट क्लियर? नोट करना संग के संग, अगर मेरा p का वैल्यू 1 से बड़ा आ गया तो भैया मेरे जो vn वाली सीरीज है वो मेरी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर मेरी vn सीरीज कन्वर्जेंट हो गई तो भैया जो मेरा लेके हम चले हैं समेशन un जो गिवन है हमें, वो भी कैसा हो जाएगा भैया, वो भी मेरा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मेरा p का वैल्यू 1 के बराबर आ गया या 1 से छोटा आ गया तो भैया मेरा vn मेरा डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर vn डाइवर्जेंट हो गया तो vn के साथ साथ un जो है vn पे डिपेंड कर रहा है, तो मेरा un है भैया वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अच्छा, अब काफ़ी सारे बच्चों का डाउट रहता है, किसी बुक में नहीं लिखा होता है कि यह टेस्ट कब लगेगा, कैसे पता करें कि ये टेस्ट लगाना है। ये सभी बच्चों का बड़ा ही कॉमन सवाल है। तो मुझे पता, तुम इंटर करके आए हो, तुम्हारी फीलिंग्स मैं समझ रहा हूँ। अभी तुम इतने ज़्यादा हाई फाई नहीं हो कि तुम सबको समझ जाओगे। अभी बच्चा इंटर करके आया है बीएससी में, बीएससी पार्ट 1 में हो ना तुम सभी भी, तुम अभी बच्चा इंटर करके आया है तो उसको सब बातें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, किसी बुक में नहीं लिखा है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हमें मालूम कैसे पड़ेगा ये टेस्ट कब लगाना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहला काम, तुम निकालो सीरीज का जनरल टर्म un, उसके बाद un की शकल चेक करो। अगर un की शकल में n मछली भर रही है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसको किसी बुक से कंपेयर मत करना, किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबको बता रहा हूँ। अगर मेरा सीक्वेंस का nवां पद जो आया है, जनरल टर्म जो आया है, अगर वो n से भरा पड़ा है, केवल n, देखो फैक्टोरियल नहीं आना चाहिए उसके अंदर। तुम सोचो सर उसके अंदर फैक्टोरियल आ गया लेकिन n है नहीं, ये नहीं लगेगा तब। केवल और केवल प्योर n होनी चाहिए। हाँ, n की पावर कुछ भी आ जाए, n की पावर 2, 3, n की पावर कुछ भी आ जाए, ठीक है, n प्योर होना चाहिए। उसके संग x नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए इसके साथ फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो सीरीज जो है मेरी वो रिपीटेड सीरीज नहीं होनी चाहिए, सीरीज जो है मेरी वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस में मेरा कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। अच्छा, रिपीटेड सीरीज कैसी होती है? ऐसी होती है, मान लो 1, 2, 3 लिखा है, प्लस अगले टर्म में भी सारी चीज़ें आ रही हैं, 1, 2, 3 और 4 और आ गया, प्लस 1, 2, 3, 4 और 5 और आ गया। तो ये जो सीरीज़ है मेरी रिपीटिंग सीरीज़ है। इसकी जो टर्म्स हैं ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ 3 था, यहाँ 4 आ गया, या फिर यहाँ पे 4 तक था, फिर यहाँ पे 5 और आ गया, यानी कि बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो ये टेस्ट नहीं लगेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये टेस्ट केवल तभी लगाना है जब आपको जो जनरल टर्म मिलेगा एकदम प्योर n के पदों में मिले, उसमें कोई x ना हो, उसमें कोई फैक्टोरियल ना हो, ठीक है। बेशक उसमें पावर कैसे भी आ जाए, बस x नहीं होना चाहिए, फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए, और सीरीज मेरी नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, तभी मेरा कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल होगा। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट इन एनी बुक। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? तो याद रखेंगे, ये टेस्ट केवल आप लोगों को तभी लगाना है जब सीरीज मेरी इस टाइप की होगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के थोड़ा बहुत ढंग से पल्ले पड़ चुका है। फटाफट से इसको नोट कर लो। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चंस की बमबारी की ओर और फटाफट से वीडियो को खत्म करते हैं। देखिएगा, तो देखिए भैया, कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल। पहला सवाल क्या कहता है हमसे कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमें सीरीज दे रखी है यहाँ पे 2 + 3/4 + 4/9 + 5/16। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें सबसे पहला काम क्या है, हमें इस सीरीज का nवां पद चाहिए, यानी कि जनरल टर्म निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, इसमें चालाकी होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट un, देखो un कैसे निकलेगा, ध्यान से देखेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ऊपर देखो, पहले 2, 3, 4, 5 गिनती लिखी हुई है। गिनती कैसे होती है? गिनती होती है n = 1, 2, 3, 4 ऐसी सुवन चलती जाती हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान से। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, क्या बात है? यहाँ पे जो गिनती है वो 2 से शुरू हो रही है। यहाँ की गिनती कहाँ से शुरू हो रही है? 2 से। इसमें एक टर्म गायब है। तो यहाँ पे एक तरीका होता है एक बढ़िया सा कि अगर एक टर्म गायब है तो n के पीछे 1 लगा देंगे, यहाँ में n + 1 हो जाएगा यहाँ पे। बोलो, तो यानी कि ऊपर के जो टर्म्स होंगे सारे के सारे, इनको बनाने वाला जो ऑपरेटर होगा वो हो जाएगा n + 1। पल्ले पड़ी कि नहीं? बोलो, चेक करके देख ले रहे हैं। अगर मैं 1 डालूंगा तो मुझे पहला वाला पद मिलेगा 2 डालूंगा मुझे दूसरा वाला पद मिलेगा, 3 डालूंगा मुझे ये वाला पद मिलेगा, 4 डालूंगा ये वाला पद मिलेगा। बोलो, कहानी क्लियर है कि नहीं? बोलो, हाँ या ना? क्या फुल एचडी क्वालिटी में सीख गए कि किस तरह से फीलिंग करनी है? यहाँ पे तुम्हें बताओ फीलिंग आई कि नहीं आई? यहाँ पे देखो 1, 2, 3 से शुरुआत होनी चाहिए थी, उसको तो n कहते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 है ही नहीं है। तो जो नहीं होगा, जितने टर्म्स गायब होंगे उतने ही इस n में पीछे से जोड़ देंगे, तो n + 1। तो ऊपर वाले सभी टर्म्स के लिए एक जनरेटर बनेगा, वो बनेगा n + 1। बोलो, पल्ले पड़ा कि नहीं?
प्रॉपर फीलिंग आनी चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन को छाप जाना दिल से फीलिंग आई हो तो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा आगे देखो, यहाँ कुछ नहीं है, 1 मान लो। ये क्या चीज़ है? 1, 4, 9, 16 क्या है ये? अरे भैया इन सभी गिनतियों का स्क्वायर है ये। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। बोलो आया ना? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? नीचे क्या चल रहा है? नीचे सभी गिनतियों का स्क्वायर हो रहा है। तो इन सभी के लिए जो जनरेटर बनेगा कौन बनेगा? n की पावर 2। बिल्कुल सही सोच रहे हो। जो बच्चे इतना सोच लिए बहुत सही समझ रहे हैं। मुझे पता है तुम इंटर करके आए हो, अभी सारी चीज़ें तुम्हें डिटेल में बतानी पड़ेंगी, बताऊंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? फुल HD क्वालिटी में दिल से फीलिंग आ रही है? अच्छा, तो हमारी जुगाड़ है कि किसकी? UN की जुगाड़ है। अच्छा अब जुगाड़ करनी है VN की। तो देखो VN जुगाड़ करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। हाईएस्ट पावर देखनी है तुम्हें n की, ऊपर देखनी है हाईएस्ट पावर, और तुम्हें नीचे हाईएस्ट पावर देखनी है n की। तो बस हो गया आंसर। तो देखो ऊपर वाले टर्म में हाईएस्ट पावर n की 1 है, वो खुद n को पावर 1 जे वाला पद है ऊपर, हाईएस्ट डिग्री है n को। ध्यान रखेंगे VN निकालते समय ऊपर नीचे हम ऐसा पद ढूंढेंगे जिसमें पास n की हाईएस्ट पावर हो। ऊपर अकेले n नहीं है, हाईएस्ट पावर में बनवा लो, ये आ गया। नीचे हाईएस्ट पावर में कौन है? n की पावर 2, अकेला n की पावर 2 है। तो ये मेरा बना VN। बताओ कितने बच्चों को पल्ले पड़ा? इसको चाहो तो काट लो, तो ये आ गया मेरा 1/n। बोलिए किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? UN VN निकालना सीख गए? देखो UN तो तुम्हें खुद सोच के फील कर करके बनाना पड़ेगा। किस तरह से तुम्हें सीरीज दी गई है, किस तरह से इसके जो टर्म्स हैं, किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, उस रूल के हिसाब से तुम्हें इसका जनरल टर्म बनाना पड़ेगा। एक बार तुम्हारा जनरल टर्म बन गया और सीरीज के एग्जांपल सिंपल आते तुम बना लोगे आराम से, मुझे पता है। अभी सिखाएंगे तुम्हें VN कैसे निकालते हैं। ऊपर नीचे सबसे अधिकतम डिग्री देखो, अधिकतम पावर n की ऊपर नीचे कौन कौन से पद में आ रही है, उन दोनों पदों को यहाँ लिख लेंगे, बस वही अपना VN हो गया। अच्छा अब चेक तो कर लो ये यहाँ में कंपेरिजन टेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। मैंने तुम्हें कहा सिखाया हुआ है, चेक करो nवां पद क्या मेरा पूरा का पूरा nवां पद मेरा प्योर n में आया है। तो जी हाँ सर, बिल्कुल जो nवां पद आया है एकदम प्योर n में आया है। क्या इसमें कोई x है? नहीं है। क्या इसमें कोई फैक्टोरियल है? नहीं है। क्या सीरीज रिपीटिंग है? नहीं है। तो प्रॉपर फीलिंग आ चुकी है, इसमें लगेगा कंपैरिजन टेस्ट। ऐसे पेपर में पता करेंगे, पेपर में लिखा नहीं आएगा ये कौन से टेस्ट चेक करनी है तुम्हें सीरीज। ध्यान रखना पेपर में केवल लिखा आता है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। बुद्धि तुम्हें लगानी पड़ेगी कि कौन सी सीरीज में कौन सा टेस्ट सही फिट बैठेगा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसमें प्योर n में तुम्हें मिला है। मैंने कहा कि तुम्हें n की पावर भले आ सकते है, देखो n की पावर आ रही है और इसमें कोई झंझट नहीं है, एकदम प्योर n में पूरे में n मच्छी फिर रही है, बहुत बढ़िया। तो इसमें लगेगा कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। अब उसके लिए क्या करते हैं हम, ये करते हैं, चेक कर लो या मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/VN। चेक करो क्या ये फाइनाइट आ रहा है, चेक करते हैं ना। तो UN का ही मेरा ये रहा n + 1/n का स्क्वायर इंटू VN। बट्टे में लगाएंगे तो मैं पलट के लिख दे रहा हूँ इसको। तो पलट के कैसे लिखूंगा मैं इसको, मेरा ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको n²/n, ठीक है। चाहो तो काट लो या मत काटो, तो भी आंसर वही आएगा। इस n का भाग लगा दो पूरे में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n हो जाएगा। n का भाग इसमें लगाएंगे 1 हो जाएगा, इसके संग n चिपक जाएगा तो 1 + 1/n हो जाएगा, है ना। अब लगा दो लिमिट, टेकिंग लिमिट, तो क्या होगा यहाँ से 1 + 1/∞, तो मेरा आ गया 1 + 0, तो आंसर मेरा आ गया 1। तो देखो भैया 1 है, कैसा है, फाइनाइट आया है, नॉन जीरो आया है, फाइनाइट है, नॉन जीरो है, यानी कि इसके अंदर हम बड़े अच्छी तरीक़ा से कंपैरिजन टेस्ट को लगा सकते हैं। अच्छा अब एक बहुत बड़ी डाउट, तुम इंटर करके आए हो, तुम्हें ना मालूम कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम सोच रहे होगे सर लिमिट लगानी है इन्फिनिटी, तो हमने जहाँ भाग चो लगाओ, हम बिना भाग दे लगाए थे जहाँ इन्फिनिटी, तो क्या हो, तो दिक्कत आ जाती। मैंने तुम्हें सिखाया है कि हमेशा देखो इन्फिनिटी या इन्फिनिटी/0 ऐसी कुछ फॉर्म होती है, इनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म या 0/0, ऐसी फॉर्म बनने में तो रोक नहीं है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिमिट लगा देता तो देखो ऊपर का बन तो इन्फिनिटी +1 यानी कि इन्फिनिटी, नीचे यानी कि अगर रखते तो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी दिक्कत है कि खड़ी, ऐसी फॉर्म बनेगी। तो ऐसी फॉर्म ना बनने देनी, हमें पूरी कोशिश करनी है कि इन्फिनिटी इसमें हम जो लगा रहे हैं वो 0 हो जाए। और 0 कैसे होगा, जब मेरा n बट्टे में आएगा, क्योंकि जब इन्फिनिटी किसी चीज़ के बट्टे में आता है तभी आंसर 0 आता है। तो तुम्हें पूरी कोशिश करनी है बचाए भी कि जहाँ मैं कैसे करके इन्फिनिटी नहीं बन पावे,
जब मैं ऐसी जुगाड़ करो कि एन हर एक पद के बट्टे में चली जाए। जब एन बट्टे में चली जाएगी तो तुम इन्फिनिटी लगाओगे यहाँ पे, तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी कुछ खास असर नहीं दिखा पाएगा। अगर तुमने बिना सेट करे आंख बंद करके डायरेक्ट तुमने अगर लिमिट जहाँ में लगाई दी तो ऐसी फॉर्म बनेगी, तो दिक्कत है, यही कहानी खड़ी, तो तुम नहीं कर पाओगे जो है। तो फिर से बता रहा हूँ कि लिमिट लगाने से पहले तुम्हें अच्छी तरीके से जहाँ चेक करना है, हर एक तरीका तुम्हें अप्लाई करना है। जैसे मुझे दिख रहा था, अगर मैं इस एन का भाग लगा दूंगा तो मैं ऐसी फॉर्म बनने से बच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एन मेरा बट्टे में आ जाएगा, एन बट्टे में आ जाएगा तो भाई सब कुछ कट के नीचे हो जाएगा, तो मेरा आंसर फाइनाइट आ जाएगा। तो एक एक स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो लिमिट लगाने से पहले सोचा विचारी करेंगे कि क्या आप लिमिट लगाने के लिए सक्षम हैं। यहाँ नहीं लगा सकते थे हम, तो यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व किया तब लगाई लिमिट। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद लिमिट इसके अंदर घुसाएंगे। आज आगे बढ़ते हैं। लिमिट फाइनाइट आ गई, अब हमें लगाना है इसमें पी सीरीज टेस्ट। तो यहाँ लगा देते हैं बाई पी टेस्ट, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे? समेशन वी एन को लिखो यहाँ पे। समेशन वी एन कितना है मेरा आया टोटल कट पिट के 1/n, ठीक है। इसकी तुलना किससे कराएंगे हम? 1/n की पावर p से करवाएंगे। यहाँ सर कुछ दिख नहीं रहा है, अरे यहाँ पावर 1 है, तुमने देखा कहाँ से? तो मेरा p का वैल्यू कितना आ गया भैया? मेरा p का वैल्यू आ गया 1। 1 आ गया, तुम अभी पढ़ के आए हो कि अगर मेरा p का वैल्यू 1 आ गया या 1 से छोटा आ गया तो मेरा vn डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? हैंस समेशन vn इज डाइवर्जेंट, ठीक है। और हम जानते हैं बाई पी सीरीज टेस्ट, पी टेस्ट से मेरा समेशन वी एन डाइवर्जेंट हो गया। तो मेरा कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि भैया अगर तुम्हारा वी एन डाइवर्जेंट हो गया तो तुम्हारा यू एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। यू एन क्या है? ये पूरी की पूरी सीरीज है, तो मेरी ये पूरी की पूरी सीरीज भी कैसी हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। इस बात को लिखेंगे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, हैंस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हैंस बाई कंपैरिजन टेस्ट, हैंस बाई कंपैरिजन टेस्ट समेशन यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब क्या हो गया? जो मुझे सीरीज दी गई थी चेक करने के लिए, वो सीरीज कैसी आ गई? वो सीरीज मेरी डाइवर्जेंट आ गई। बताओ ये जहाँ में कुछ कठिन है या नहीं कर पाओगे तुम? ये कितना सिंपल काम करना है, जहाँ में कुछ है हम दिक्कत है, कुछ है कितना सिंपल काम है। यू एन निकालो, वी एन निकालो, खत्म कर दो कहानी बस। और मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, 99% क्वेश्चन के अंदर अगर कंपैरिजन टेस्ट वाला सवाल होगा तो ये वैल्यू फाइनाइट आएगी। और कह दे रहा हूँ, अगर पेपर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ऐसे मत करना, फिर डायरेक्ट तुम क्या करोगे? सीधा यू एन वी एन निकालोगे, डायरेक्ट तुम वी एन की पावर चेक करोगे, सीधा डायरेक्ट वी एन की पावर चेक करोगे, तुरंत डिस्कार्ड कर देना ऑप्शन। अगर वी एन की पावर मेरी, अरे यहाँ पे देखो हमने पूरा काम ताम झाम किया है, इसमें मेन मुख्य रोल किसने अदा किया? मुख्य रोल अदा किया वी एन ने। देख रहे हो यहाँ पे, इसी से डिस्कार्ड होगी बात, इसी से बात डिस्कार्ड हो गई। तो पूरे पेपर में तुम्हें ध्यान रखना है। देखो ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आ गए तो इतना तामझाम मत करना, तुम सीधा सीधा वी एन से चेक कर लेना, इसकी पावर 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, बढ़िया 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट। ऑब्जेक्टिव का केस संगे संग बताते चल रहा हूँ। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अच्छा आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है टेस्ट द कन्वर्जेंट। बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे काम बढ़िया किया उसने, हमें यहाँ पे जनरल टर्म बनाना नहीं पड़ेगा, दे दिया उसने। और नहीं दिया होता तब भी बना लेते इसको। हम कैसे बनाते इसको? 1 2 3 सीधे दिख रहा है, एन है ये, नीचे का है 2 3 4, एक कम है तो एक जोड़ देंगे, खत्म, बनेगा यू एन, खत्म कहानी। तो गिवन दैट लिखेंगे यहाँ पे समेशन यू एन बराबर रूट के अंदर n/n+1। अच्छा वी एन कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट पावर एन के ऊपर, हाईएस्ट पावर एन के नीचे। कौन से पद में आ रही है? जहाँ पद में आ रही है, पूरे पर रूट चढ़ा है तो ऊपर हाईएस्ट पावर रूट में, नीचे हाईएस्ट पावर रूट में, तो कट के 1 आएगा। अरे सर 1 आ गया। 1 को कैसे हैंडल करते हैं? ऐसे हैंडल करते हैं, 1/n की पावर 0 करके। तो देखो तुम्हें यही पता चल गया। ऑब्जेक्टिव केस आया तो कैसे करेंगे? ऑब्जेक्टिव में तो यही पता चल जाएगा तुम्हें कैसे। अरे भैया वी एन में पी की वैल्यू 0 मिल रही है, 1 तक कम है जी, सीरीज डाइवर्जेंट होगी। लो मैंने ऐसे ही तुम्हें बता दिया। अब बस तुम्हें अगर पेपर में अच्छे नंबर चाहिए तो ना रच रच के लिख के आना पड़ेगा। इस तरीका से अच्छी तरीका से अंग्रेजी लिख के आइए पेपर में, है। चलो लिखते हैं यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn बराबर, un मेरा √n, सही तरीके लिखते हैं, अपॉन रूट के अंदर n+1 इंटू, अब वी एन मेरा क्या √n ही तो है ये, या 1 या कछु ना 1 ही है ये, इंटू 1, ऊपर से √n नीचे से √n कॉमन ले लो,
तो रूट एन ऊपर से तो है ही है कॉमन, नीचे से कॉमन लेंगे क्या होगा, अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एन बचा ही खाली है, क्योंकि रूट तो पूरे पे ही है। देखो नीचे से जब मैं एन कॉमन लूँगा तो रूट एन बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि पूरे के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, तो अंदर रूट बचेगा, नीचे 1 के नीचे एन आ जाएगा। अब तुम्हें पता है मैंने एन कॉमन क्यों ली है, क्योंकि यहाँ लिमिट ठोक दी मैंने तो दिक्कत हो जाएगी, एन को पट्टी में करना जरूरी था, कट गया। अब बड़ी आराम से बेबाकी से लिमिट कॉमन ले लो। नाउ टेकिंग लिमिट, और जैसा ही तुम इसमें लिमिट लोगे क्या बनेगा, 1 अपॉन 1 प्लस 0, आंसर क्या आएगा 1। कैसा आया भैया, फाइनाइट आया नॉन जीरो आया, फाइनाइट आया है नॉन जीरो आया है। अच्छा फाइनाइट नॉन जीरो आया तब क्या करेंगे, अब नाउ बाई पी टेस्ट, तो समेशन वी एन बराबर कितना लिखा हुआ है 1 है, यानी कि 1 अपॉन एन की पावर 0, इसकी तुलना कराएंगे 1 अपॉन एन की पावर पी से, तो भैया पी का वैल्यू कितना आ गया 0 आया है, पी का वैल्यू लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट। प्योर प्रॉपर लिखना कॉपी में अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हैंस समेशन यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। खत्म कहानी। बताओ कंपैरिजन टेस्ट के सीरीज के क्वेश्चन बिल्कुल लुल्ल सजे हैं, इनमें कुछ दिक्कत थोड़ी है, बड़े प्यार से तो मैंने कर लोगे। बताओ कोई दिक्कत यहाँ, कोई दिक्कत आई है ना। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ तो यहीं के यहीं चेक कर लेंगे, थॉटिकल हुआ तो बड़े ही प्यार से सजा दजा के इसको लिख देंगे। तो मैं आशा करता हूँ पूरी तरीके से कि कंपैरिजन टेस्ट और उसके सवाल आप सभी के ब्लड में घुलना शुरू हो गए हैं। अभी जाना नहीं, अभी और बम फोड़ने हैं, तो फटाफट से इसको नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। तो देखिए भैया और कुछ प्यारे प्यारे सवाल। अगला सवाल क्या है, हमें सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट चेक करना है। कैसे करेंगे, चेक करो इसके अंदर पूरे के अंदर एन मछली फिर रही है। अरे सिंपल समझ सके हम, चेक करो क्या इस पूरे सीरीज के जनरल टर्म के अंदर एन है, बिल्कुल है, समझ गए हम। इसके अंदर कंपैरिजन टेस्ट लगेगा, ध्यान रखना पेपर में लिखा नहीं आएगा कौन से टेस्ट करना है, फिर से कह रहा हूँ। चलिए तो गिवन दैट समेशन यू एन कितना दे रखा हमें, रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन। अरे सर इसमें दिक्कत आ गई हमें, सर इसमें से वी एन कैसे निकालेंगे हम, हाईएस्ट पावर एन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैसे करेंगे इसको। अरे सिंपल सी बात है भैया, ये ऊपर है, सीरीज के टर्म नीचे होते हैं। तो एक काम करो, इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऐसे कभी तुम्हें पल्ले पड़ जाए, कभी तुम्हें ऐसी सीरीज़ का कोई ऐसा जनरल टर्म पल्ले पड़ जाए जिसका डिनोमिनेटर गायब हो, तो क्या करेंगे, हमेशा कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर लेंगे। करो मल्टीप्लाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। अरे कॉन्जुगेट तो जानते हो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ जाएगा, कॉन्जुगेट में नीचे आ जाएगा ये पूरा एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस का एन। करो मल्टीप्लाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो समेशन यू एन बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा यहाँ पे, एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर नीचे सेम रहेगा, ये एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस का एन कट्टा हो गया, माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस का एन। ये मिल गया मुझे कौन, समेशन यू एन। ऐसे ही हमें समेशन वी एन मिल जाएगा। वी एन कैसे मिलेगा, हाईएस्ट पावर एन, कुछ नहीं है, ऊपर माइनस है, नीचे क्या है हाईएस्ट पावर एन की, एन पर रूट चढ़ा है तो भी 1 ही रहेगी, तो नीचे 1 अपॉन एन ही आएगा केवल। समझ में आया कि नहीं आया। हाईएस्ट पावर एन देखेंगे किस पद की है, तो हाईएस्ट पावर एन केवल एन वाले पद की है। अरे दोनों की सेम पावर है, दोनों की सेम पावर है, तो दोनों नहीं लेंगे, एक ही उठाते हैं। मैंने तुम्हें कहा सिखा हुआ है कैसे निकालते हैं वी एन, हाईएस्ट पावर एन देखते हैं ऊपर कौन से पद पे आ रही है, नीचे देखते हैं कौन से पद पे आ रही है, तो नीचे एन के पद पे आ रही है ना। ये 1 2 3 मत लेना गलती से भी, ओनली एन चुनते हैं, केवल एन, प्योर एन चाहिए। पावर के साइड जितनी उसकी हाईएस्ट पावर है वो सबरी, बस। तो ये मेरा बन गया वी एन। तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है इसकी पावर 1 है, पी का वैल्यू 1 से छोटा है, इसका आंसर आएगा। इसकी पावर 1 है, पी का वैल्यू 1 के बराबर है, ये डाइवर्जेंट निकलेगी सीरीज पर, लेकिन हमें सजा दे आगे करना है। करो इसको अच्छे तरीके से, इतना आगे नाउ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन बराबर, यू एन कितना है, यू एन पूरा का पूरा ये है -1 अपॉन रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन। वी एन कितना है, वी एन है मेरा ये -1 अपॉन एन, उल्ट के लगाएंगे इसको तो ये एन आ जाएगा ऊपर, और माइनस माइनस ये प्लस कर देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नीचे से एन कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, मुझे लिमिट बट्टे में चाहिए। तो एन ऊपर रहेगा, नीचे से जब एन कॉमन लूँगा तो यहाँ से एन आ जाएगी, यहाँ तो एन आ गई यहाँ पे,
यहाँ तो 1 रह जाएगा प्लस में, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से जब n कॉमन लूँगा, देखो यहाँ से n कॉमन नहीं आएगी, यहाँ से जब मैं n स्क्वायर कॉमन लूँगा तब यहाँ से n बाहर जाएगी, क्योंकि रूट चढ़ा है। तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो नीचे क्या बचेगा 1/n²। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, मज़ा आ रहा है? ठीक है, बस हो गया। टेकिंग लिमिट, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिमिट को टेक किया तो क्या होगा यहाँ पे 1/रूट के अंदर 1 - 0 + 1। तो ओवरऑल मेरा क्या बचेगा, ओवरऑल मेरा बचेगा 1/2। फाइनाइट है, नॉन जीरो है, इज दैट क्लियर? फाइनाइट है, मैंने कहा पता ही तुम्हें 99% सवालों में ये वैल्यू फाइनाइट आएगी। ठीक है, अब हमारा काम आ गया क्या, केवल पी सीरीज टेस्ट करने का। तो बाय पी टेस्ट, अब मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे पी सीरीज टेस्ट। कैसे लगाऊंगा इसको मैं, समेशन वी एन बराबर 1/-n है यहाँ पे, बराबर 1/n की पावर p, यहाँ पे पावर 1 है, तो p का वैल्यू कैसा आ गया, मेरा 1 आ गया। तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि अगर p का वैल्यू 1 आता है तो भैया सीरीज़ कैसे हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे हैंस समेशन वी एन, सॉरी वी एन है ये, यू एन मत समझ लेना इसको, वी एन है ना, इज डाइवर्जेंट। अगर वी एन डाइवर्जेंट है तो भाई कंपैरिजन टेस्ट यू एन अपने आप डाइवर्जेंट हो जाएगी, खत्म। तो हैंस बाय सीपी टेस्ट, सीपी माने कंपैरिजन टेस्ट, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, आप लोग कॉपी पे एकदम प्योर लिखोगे। समेशन यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। अरे पल्ले पढ़ा के नहीं पढ़ा, बोलो हाँ या ना। क्या प्रॉपर तरीके से क्रिस्टल क्लैरिटी आ रही है, कि क्वेश्चन ब्लड में घुल रहा है, मज़ा आ रहा होगा? नीचे कमेंट ठोक के जरूर जाना, एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए इतने बड़े मोटिवेशन का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। गिवन समेशन यू एन, इसका मुझे यू एन निकालना है, बच्चों घबराना नहीं है। देखो ध्यान से देखो, 2 2 5 5 4 4 1, ये फिक्स है, ये निरंतर सेम रह रहा है, ये नहीं बदल रहा है। बदल कौन रहा है, केवल जी बदल रहा है। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, आगे 3 की पावर 3, यानी कि 1 2 3 क्या होता है, नेचुरल नंबर n, n की पावर 3। सही पकड़ा आप लोगों ने, वेरी गुड। तो 2n की पावर 3 + 5 अपॉन, नीचे आ जाओ, 4 4 सब में सेम रह रहा है, 1 1 सब में सेम रह रहा है, चेंज कौन हो रहा है, 1 2 3, 1 2 3 चेंज हो रहा है। 1 2 3 क्या होते हैं, n होते हैं, n की पावर 5। बहुत बढ़िया, अगर तुमने यहाँ तक सीख लिया है, अगर तुम ये निकालना सीख गए तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। प्रॉपर कोशिश कर रहा हूँ फीलिंग कराने की। फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, फीलिंग करो भैया, फीलिंग फीलिंग बहुत ज़रूरी है, बार बार बोलता हूँ। 1 2 3 1 2 3 नेचुरल नंबर बनने के लिए बनने, दिल से फीलिंग करना पड़ेगा। तो n की पावर 3, नीचे देखो ये 1 2 3 नेचुरल नंबर बनने के नहीं बनने, n होता है ना, ये 1 2 3 क्या होता है, n होता है ना, तो n की पावर 5। अगर तुम्हें फीलिंग आ रही है तो मज़ा आना चाहिए। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग, यहाँ हर चीज़ दिखाने से नहीं चलेगा, कुछ दिल से फील करी जाती है कुछ चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, वी एन निकालते हैं। अच्छा वी एन क्या बताया था मैंने तुम्हें, हाईएस्ट पावर n न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर के अंदर n की अधिकतम पावर रखने वाला पद n की पावर 3 खुद है, नीचे n की अधिकतम पावर रखने वाला पद n की पावर 5 है। कटा पिट्टी कर दो, n की पावर 2 आएगी। लो यहीं से पता लग गया p की पावर 2, यहीं से पता लग गया p की वैल्यू 2 है, 1 से बड़ी है, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। देखो मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ खाना पूर्ति तो करनी पड़ेगी ना। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन वी एन, यू एन कितना है, 2n की पावर 3 + 5 अपॉन 4n की पावर 5 + 1 इंटू वी एन, पलटी लगाएंगे, गुणा करना पड़ेगा, तो n की पावर 2 हो गया। देखो अब यहाँ से मैं n की पावर 3 कॉमन लूँगा, यहाँ से मैं कितनी कॉमन लूँगा, n की पावर 3। एक काम करो, अगर तुम्हें ऐसे थोड़ी दिक्कत आ रही है तो एक काम करते हैं, n की पावर 3/5 लो पूरा पूरा, तो ऊपर क्या आएगा n की पावर 5, नीचे क्या आएगा n की पावर 3 लो। अब सही समझ में आएगा तुम्हारे, वरना यो कोई सर क्या कर रहे हो ये। तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने क्या किया, देखो यहाँ से n की पावर n नीचे से कॉमन ले ली ताकि ये कट जाए, n की पावर 3 ऊपर से कॉमन ले ली ताकि ये कट जाए, तो क्या बचेगा अंदर, n की पावर 3, यहाँ क्या बचेगा 2 + 5/n की पावर 3, बट्टे में पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, इंटू n की पावर 5। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा यहाँ तो n की पावर 3 है ही है, यहाँ से n की पावर 5 कॉमन ले ली, नीचे क्या बचेगा 4 + 1/n की पावर 5। बोलो तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ताकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बच जाए। ठीक है, अब क्या लगा दो, टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ जाती है बोर्ड पे, अब तुम जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, एक बढ़िया सा डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे। तुम प्यार नहीं दिखाते हो यार, क्या करें। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2/4 है, अरे ये तो 0 हो गया ना, अकेला 2 बचेगा, ये 0 हो गया, नीचे 4 बचेगा,
वैल्यू क्या आई 1/2 आई, फाइनाइट आई है और नॉन ज़ीरो आई है। तो अब लगाएंगे पी टेस्ट। नाउ बाय पी टेस्ट, पी टेस्ट कैसे काम करता है अरे अभी बताई तुम्हें। वी एन बराबर कितना है, वी एन कितना है 1/n⁻2 है, 1/n⁻p है। पी का वैल्यू 2 आया है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट, है ना। हैंस इसका मतलब क्या हो गया, समेशन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, एकदम मलाई है मलाई, एकदम प्यारे प्यारे मक्खन सवाल लेके आया हूँ, बहुत मज़ेदार। ये सवाल सारे आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, बीएससी में से क्वेश्चन आते हैं बढ़िया बढ़िया। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के सारे क्वेश्चन ब्लड में घुल चुके हैं। अभी जाना नहीं है, अभी कुछ और तोहफे हैं मेरे पास आप लोगों के लिए, कुछ HOT कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन भी आपको करवाऊँगा, है ना। तो फटाफट से इसको नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। तो देखिए एवरीवन, कंपैरिजन टेस्ट का एक और धमाकेदार धांसू सवाल जो आपके पेपर में हमेशा पूछा ही जाता है। क्या है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमें ये सीरीज दे रखी है बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। इसका यूएन निकालेंगे, इसका देखो कैसे निकलेगा। गिवन दैट, ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर पेपर में पूछे जाते हैं। समेशन यूएन, देखो पावर सब में पी है, इससे कोई रट्टा नहीं है सबकी, यानी कि जो आंसर आएगा nth टर्म उसकी होल पावर भी पी ही आएगी। अंदर वाला क्या चल रहा है, इससे दिक्कत है। अंदर क्या चल रहा है, अंदर ये चल रहा है 7 5 7 9, क्या है ये, व्हाट इज़ दिस 5 7 9। क्या इसका कोई जनरल टर्म निकाल सकते हैं हम, देखो हाँ निकाल सकते हैं। देखो ये ऐसे बना होगा, जरूर ऐसे बना होगा, ये 2n+1 करने पे बना होगा। चेक करो, अगर मैं इसके अंदर n बराबर मैंने इसके अंदर अगर 1 डाला तो क्या मिलेगा, 2 एकम 2 और 1 3। अब वो बात ना बन रही, हमें 5 चाहिए, तो 3 में 2 की कमी पड़ रही है, यानी कि 2 में एक काम और करते हैं, एक और काम करो इसके अंदर, इसको लिखो तुम 2n+3। अब चेक करो कि अब जुगाड़ बन रही है, चेक करो। इसके अंदर मैंने 1 डाला तो 2 एकम 2 और 3 5 मिल गया, 2 डाला 2 दूनी 4 और 3 7 मिल गया, 3 डाला तो क्या मिलेगा, देखो 3 दूनी 6 और 3 9। थोड़ा सा वीडियो कट गई थी बीच में से, मैंने क्वेश्चन पूरा कर दिया, वीडियो रिकॉर्ड हुई नहीं, दिक्कत आ गई बीच में, और फिर से रफ करूँगा, फिर से समझाऊंगा, तो इसमें और टाइम वेस्ट होगा, इसलिए यही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ मैंने कैसे किया है ये। देखो 7 5 9 है यहाँ पे, है ना। कैसे करेंगे इसको, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 2n+1, अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला तो मुझे मिल रहा है 2 एकम 2 और 1 3, लेकिन मुझे यहाँ चाहिए 5, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ी और जुगाड़ चलाओ। मैंने यहाँ पर लिख दिया 2n+3, इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर मैंने इसके अंदर 1 डाला तो 3 और 2 5, तो पहला टर्म मुझे मिल रहा है। अगर मैंने इसके अंदर 2 डाला, 2 दूनी 4 और 3 7, दूसरा टर्म मुझे मिल रहा है। अगर मैंने इसके अंदर 3 डाला, 3 दूनी 6 और 3 9, मुझे इसका तीसरा टर्म भी मिल रहा है। तो यानी कि ये होगा मेरा इस सीरीज़ के लिए प्रॉपर परफेक्ट जनरेटर 2n+3। तो ऐसा करके तुम्हें जुगाड़ चलानी पड़ेगी। देखो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, पेपर में गिने चुने क्वेश्चन आते हैं जिससे तुम बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। पेपर में गिने चुने क्वेश्चन आते हैं वही वाले, जिनमें आप सब में समझ जाओगे कि कौन से पेपर में गिने चुने क्वेश्चन आते हैं सीरीज़ के, जिसमें तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि हर एक सीरीज़ में किस तरह का जो पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 2n+3 इसका जनरेटर है, तो यानी कि प्रत्येक टर्म का दोगुना करो, उसमें 3 जोड़ दो, इस तरह से इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे 1 डालेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, 2 डालेंगे दूसरा मिलेगा, 3 डालेंगे तीसरा मिलेगा। तो इस तरह से हमें जुगाड़ चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो होल पावर सब में पी ही है, तो होल पावर सब में पी ही रहेगी। अच्छा, अब इसका वी एन कैसे निकालेंगे, इसका वी एन कैसे निकलेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन ऊपर इन नीचे, तो ऊपर क्या बनी है तो बना जाएगा, नीचे क्या है एन की हाईएस्ट पावर, एन की पावर पी, तो नीचे एन की पावर पी आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, वही पुराना काम। देखो यहाँ पे अब हमें क्लैरिफाई नहीं हो रहा प्रॉपर तरीका से कि मेरा जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, क्योंकि मुझे पी का वैल्यू नहीं पता चल रहा मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एंड में ऐसे ही छोड़ देंगे कि अगर पी का वैल्यू 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है, अगर पी का वैल्यू 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें कन्फर्म पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। तो लिखो यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी UN/VN, वही पुराना वाला काम। तो 1 ये मेरा UN आ गया पूरा का पूरा, इंटू VN, बट्टे में लगाऊंगा तो ऊपर पहुँचेगा एन की पावर पी आ गया। अब मैं डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकता यहाँ पे, तो मुझे एन की पावर पी का कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने नीचे से कॉमन लिया, यहाँ से ये कट गया, नीचे यहाँ पे एन चला गया तो एन लग गया 3 के बट्टे में, जिससे एन बट्टे में पहुँच गया। अब लगा दी लिमिट, क्यों, क्योंकि एन नीचे पहुँच चुका है, बड़े ही आसानी से यहाँ पे लिमिट लगा दी, तो 1/2 की पावर पी बन गया।
ये वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू आई है मेरी फाइनाइट नॉन जीरो आई है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम यहाँ पे पी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, जैसे भी लगाते आए थे। तो पी टेस्ट मैंने यहाँ पे लगाया, तो समेशन वी एन, अब देखो 1/n की पावर पी है, यहाँ पे 1/n की पावर पी से इसकी तुलना करवाएंगे, तो पी बराबर पी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। तो मैंने क्या किया, इसको एक अलग नाम देने के लिए, अपने दिमाग को समझाने के लिए मैंने इसको पी डैश कह दिया। मैंने क्या कह दिया, इसको पी डैश कह दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, पी का वैल्यू मेरा पी डैश आया। अब भी मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिली कि पी का वैल्यू कैसा है, 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो मैंने क्या बताया आपको, ऐसे ही छोड़ जाएंगे पेपर में, या लिखेंगे यहाँ पे कि इफ अगर मेरा पी डैश का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, लेकिन अगर मेरा पी डैश का वैल्यू 1 से छोटा हो गया या 1 के बराबर हो गया तो मेरी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को जिसमें हमें वैल्यू पता ही ना हो, सारी चीज़ किसी एक निश्चित पावर पर डिपेंड अगर कर रही हो, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और लिख देते हैं एंड में कि अगर पी का वैल्यू 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है, 1 या 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो आई होप आप सभी के यहाँ तक कहानी पल्ले पड़ी होगी। आइए बढ़ते नीचे कुछ HOT टाइप्स के क्वेश्चन पर, जहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट के कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स BSc MSc में भी पूछे जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो है यही चीज़, सेम यही कंपैरिजन टेस्ट भी सेम यही चीज़ है, बस इसको पॉइंट ऑफ व्यू इसका अलग है, थोड़ा सा इसको देखने का तरीका थोड़ा सा अलग बनाया गया है। कैसे करेंगे देखो, बहुत सिंपल है। तो देखिए, लेट UN and VN आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, देन इस तरह से हमारे पास दो सीरीज है, हमने अभी पढ़ा कैसे होती हैं ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉड लेंगे सीधा सीधा, UN का मॉड लेस देन VN का मॉड, यानी कि जब हम UN का मॉड लेंगे तो जरूर वो किसी न किसी VN से छोटा आएगा ही आएगा। अभी एग्जांपल करेंगे तब क्लैरिफाई होगा क्या है क्या नहीं है। तो वही पुरानी बात है, VN बड़ा है UN छोटा है, अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट है, अगर VN कन्वर्जेंट है तो UN मेरा ऑल्सो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर बड़ा वाला डाइवर्जेंट है, अगर VN डाइवर्जेंट है तो मेरा UN ऑल्सो डाइवर्जेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर से बता रहा हूँ, इस टेस्ट का इस्तेमाल तुम केवल तभी करना जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको ज़्यादा दिखाई दे, साइन कॉस दिखाई दे। मोस्टली साइन कॉस देखें तब ज़्यादा लगता है, क्योंकि साइन कॉस से हम इस तरह के मेथड से झेलने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो ये मेथड एकदम प्रॉपर है क्योंकि इसमें मॉड लगा है। हम जानते हैं कि साइन और कॉस इन दोनों की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है, यानी कि साइन और कॉस के जो फंक्शंस हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं जाएगी, 1 या 1 से छोटी रहती है, ठीक है। पास 1/n² साइन 1/n आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे, वही पुराना काम मैंने गिवन लिख लिया, यहाँ पे मैंने यहाँ यूँ लिख लिया 1/n² साइन 1/n लिख लिया। अब इसका मॉड लेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो मॉड ऑफ UN, इसका मतलब क्या हो गया, मॉड के अंदर 1/n² साइन 1/n। हम जानते हैं कि मॉड लेने के बाद ये साइन फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी सीखा है ये साइन हो चाहे कॉस हो, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 या 1 से कम ही रहती है। तो ये तो मेरा 1 हो जाएगा। ओनली क्या बचेगा मेरा, 1/n² बचेगा। तो ये जो टर्म बचेगा मेरा वो 1 से छोटा बचेगा। इसको ऐसे लिखेंगे, लेस देन 1/n²। बोलो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे भैया यहाँ पर सीधी बात हो गई कि साइन 1/n लिखा हुआ था, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, हमेशा ये 1 से छोटा रहता है। तो यहाँ पे 1 आ गया ना, उससे छोटा रहेगा तो बचेगा कौन, n² संग बचेगा इसके, तो n² रह गया। यानी कि ये पूरा का पूरा UN मेरा इस टर्म से छोटा रह गया। तो मैंने क्या कहा था, हर एक टर्म में आप UN का जैसी मॉडल हो गया आपको VN मिल जाएगा। तो ये मेरा VN हो गया, ये मेरा UN हो गया। अब VN को चेक कर लो, क्या मेरा VN कन्वर्जेंट है? तो बिल्कुल है, P सीरीज टेस्ट लगा दो यहाँ पे। तो बाई P टेस्ट, जैसे ही P टेस्ट मैंने यहाँ पे लगाया तो P का वैल्यू मैंने 2 पाया, और 2 जो है भैया वो 1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, कन्वर्जेंट। तो मेरा ये वाला कैसा हो गया क्वेश्चन, मेरा कन्वर्जेंट हो गया। तो ये जो सीरीज मुझे दे रखी थी कैसी हो गई, ये कन्वर्जेंट हो गई। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें? अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करो, यहाँ पे छोटा छोटा लिख लो, इस पर बात करते हैं। ये कैसे करेंगे, देखो ये भी तुरंत ऐसे ही होगा। एक काम करो, देखो इसको कैसे लिखेंगे, बनाएंगे कैसे, देखो फीलिंग करना ध्यान से। n² माइनस cos² n, मैं अभी केवल नीचे वाले को उठा रहा हूँ। n² में से ये चीज़ घट रही है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये जो चीज़ होगी पूरी की पूरी ये मेरी n² से तो छोटी होगी ना। अरे यार n² में से कुछ ना कुछ घट रहा है, तो ये जो टोटल मसाला आएगा ये n² से कम होगा पूरा का पूरा मसाला, ऐसे करके, है कि नहीं। अब देखो मैं ऐसी शक्ल दूंगा इसको, तो मैंने क्या किया, अब ऊपर नीचे इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो क्या बनेगा 1/n² लेस देन 1/n² माइनस cos² है। अभी भी क्वेश्चन जैसी शक्ल नहीं आई है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। अभी जो मसाला बना है अभी इसमें n की कमी पड़ रही है, तो दोनों तरफ n का मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये कर दिया, ये कट के क्या हो गया 1/n। तो ये देखो बन गया मेरा पूरा पूरा, ये देखो पूरा पूरा बन गया। तो यहाँ पे ये है मेरा कौन 1/n, ये कौन है मेरा, ये मेरा UN है। अगर ये UN है तो ये कौन होगा VN।
पल्ले पड़ा कहीं पड़ा, लगा दो पी सीरीज टेस्ट। यहाँ पे n की पावर 1 है तो 1/n की पावर 1/n की पावर p का वैल्यू कैसा आया 1 आया। तो कैसी होगी सीरीज, डायवर्जेंट, खत्म। बोलो पल्ले पड़ा कहीं पड़ा। कुछ HOT क्वेश्चन से कुछ मजेदार चीज है। आगे बढ़े, लॉग एन पे आ जाओ। मेरा लॉग एन है ये, हम सभी जानते हैं कि लॉग एन का अगर मैं मॉड ले लूँ तो लॉग एन मेरा छोटा रहता है किससे, n से, ध्यान रखेंगे हमेशा। लॉग एन की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एन हमेशा n से छोटा रहता है। अब मुझे चाहिए 1/n लॉग एन, तो लॉग एन को पलंग भेज दो, n को तय लिया, तो क्या बनेगा 1/n लेस देन 1/n लॉग एन। ये मेरा un बन गया, तो ये मेरा क्या बन गया vn, un ये क्या बन गया vn। दिख रहा है साफ साफ। पी सीरीज टेस्ट लगाएंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, तुम लोग ढंग से करना कॉपी में बाकायदा ईमानदारी से। p बराबर 1 आ गया, डायवर्जेंट। बोलिए खत्म कहानी। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन स्पेशल केसेस के हैं तो उनको ऐसे ही करना, मज़े आएगा इनको करने में। तो आइए बढ़ते हैं फटाफट से, 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं और जल्दी से आज की वीडियो को खत्म करते हैं। देखिएगा, तो देखिए कुछ अंतिम सवाल। अगला सवाल, सर ये कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, n प्लस कॉस स्क्वायर n है। देखो n में कॉस स्क्वायर n ऐड हो गया ना, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरी इस n से जो बड़ी आ गई। बस तुम्हें ये सोचना है, यहाँ पे यही तो थोड़ा थिंकिंग का काम है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्क यहाँ पे तुम्हें करना है कि अगर भैया n में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू मेरी n से तो बड़ी आ गई ना। अब मुझे ऐसी शक्ल यहाँ बनानी है, इस मसाले को ऐसा बनाना है, क्या करूँगा, दोनों तरफ उल्टा कर दूँगा, इसको मैं इधर भेज दूँगा। 1/n प्लस कॉस स्क्वायर n लेस देन 1/n। कमी किसकी पड़ रही है, e की पावर माइनस n की, उड़ा कर दो दोनों तरफ, e की पावर माइनस n के मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा हो गया। अब ये पूरा का पूरा डिपेंड कर गया किस पे, e की पावर माइनस n/n पे। अच्छा ये जो वैल्यू, अब मुझे ये चेक करना है कि ये कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। इतना आसान नहीं इसको चेक करना। देखो कैसे करेंगे इसको। अच्छा एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये किससे छोटा होगा, ये मेरा छोटा होगा, e की पावर माइनस n। सर सीधी सी बात है, किसी संख्या में तुम अगर भाग लगा दोगे तो वो संख्या कम रह जाएगी ना, और भाग लगाने से पहले वो संख्या ज़्यादा होगी। तो ये पूरा का पूरा छोटा रहेगा किससे, e की पावर माइनस n से। क्यों, क्योंकि इसमें n का भाग लग गया। अब ये डिपेंड कर रहा है किस, e की पावर माइनस n पे। इसको उठा लो यहाँ से, इसको उठा लिए, इसको मैं vn कह रहा हूँ। इसकी जुगाड़ कैसे करेंगे, अब इसको खोल दो, इसमें डालो n बराबर 1, तो क्या मिलेगा यहाँ से मुझे 1/e प्लस, एक काम करो इसको 0 से ओपन करते हैं ना, इसको करते हैं 0 से ओपन, क्योंकि e की पावर x का एक्सपेंशन 0 से खुलता है। तो n बराबर 0 से इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि उसमें n बराबर 0 पे टर्म डिफाइन होता है। वैसे तो हम n बराबर 1 लेके चलते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 डाल दूंगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये e में चल रही है कहानी, तो e में 0 पे डिफाइन होता है। तो क्या बनेगा, e की पावर 0 का वैल्यू 1, याद रखेंगे 1 प्लस 1 डालेंगे 1/e प्लस 1/e स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कहानी यहाँ पे बन रही है। अच्छा अब कैसे करेंगे इसको, अब ये पुनः एक नई सीरीज बन गई। ये कौन सी सीरीज बन गई, ये बन गई मेरी जीपी, ज्योमेट्रिक सीरीज। कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल तरीका है। इसका कॉमन रेशियो क्या है, हर एक टर्म में 1/e का गुणा हो रहा है, तो इसका कॉमन रेशियो आ गया 1/e। बोलो पहला टर्म क्या है इसका, a आ गया मेरा 1, तो यहाँ पे 1/e जो वैल्यू होता है, e का वैल्यू होता है 2.71 के समथिंग होता है। अगर 1/e करूँगा तो वैल्यू मेरे 1 से छोटी आएगी। तो इसमें जो n पदों का योग का सूत्र लगेगा वो कौन सा लगेगा, ये लगेगा जीपी के लिए। कौन सा लगता है बोलो, a 1 माइनस r की पावर n/1 माइनस r, ये वाला लगेगा इसके अंदर। अगर ये मेरा 1 से बड़ा होता तो मैं इसको उल्टा लगाता, मैंने इससे पहले भी बताया था। चलो लगाते हैं इसको फटाफट से। a कितना 1 है, 1 माइनस r की पावर n, यानी कि 1/e की होल पावर कितनी n, नीचे 1/1 माइनस e, क्या बचेगा, e ऊपर पहुँचेगा लासा लेके, e यहाँ आ गया 1 माइनस, अब देखो 1/e वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, सॉरी 1 से छोटी है ये। अगर मैं इसकी पावर बढ़ाते जाऊँगा तो नीचे वैल्यू बढ़ती जाएगी। ज़्यादा का डिवाइड कम में देंगे तो आंसर लगभग मेरा 0 के बराबर पहुँचेगा, 0.000 करके पहुँचेगा। तो मैं फॉर योर इजी कैलकुलेशन यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूँ। यहाँ क्या बचेगा, e माइनस का 1, तो ओवरऑल क्या बचेगा मेरा, e/e माइनस का 1। इसका वैल्यू होता है 2.71, इसमें से हम 2.71 में से कुछ माइनस करेंगे तो आंसर मेरा फाइनाइट आएगा। फाइनाइट वैल्यू मुझे मिलेगी, कैसी मिलेगी मुझे वैल्यू मिलेगी फाइनाइट, ठीक है। यानी कि जीपी सीरीज में देखो लेक्चर नंबर 1 में मैंने सिखाया था, अगर मेरे पास n पदों का योग एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो पता चलेगा मुझे क्या, कि सीरीज किसी फाइनाइट पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी कि ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट हो गई। कैसी हो गई, कन्वर्जेंट, ध्यान से समझेंगे। ये सीरीज अलग से जीपी बन गई है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया n पदों का योग वाला फार्मूला, तो आंसर मेरा कैसा है, फाइनाइट वैल्यू आया मेरा आंसर।
ठीक है, यानी कि ये कन्वर्ज कर गई सीरीज, किसी फाइनाइट वैल्यू की तरफ कन्वर्ज कर रही है, ये इनफाइनाइट नहीं आया इसका आंसर, जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था। तो ये मेरा कन्वर्जेंट हो गया कौन, e की पावर माइनस n, तो मेरी गिवन सीरीज भी कैसी होगी भैया, कन्वर्जेंट हो गई। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये तो क्वेश्चंस हैं, इनको आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे। अरे सर इसका कैसे करेंगे, थोड़ा बता दो। देखो इसका कैसे करेंगे, तो मैं इसका कहाँ बताऊँ, यहाँ बता देते हैं इसका, है देखो कैसे करेंगे इसको। हमें पता है कि एन क्यू में n+1 जुड़ गया, ये पूरा का पूरा वैल्यू मेरा एन क्यू से तो बड़ा हो गया ना, डिवाइड लगा दो इधर उधर, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 1/n³ + n+1, और ये रहेगा यहाँ पर लेस देन 1/n³। इसकी शक्ल ऐसी नहीं बनी है अभी तक, n का डिवाइड और कर दो ऊपर, सॉरी n का, ये वैल्यू अभी तक ऐसी नहीं बनी ना, पूरे में n का मल्टीप्लाई और कर दो, n 1/n², p का वैल्यू 2 है, 1 से बड़ा है, कन्वर्जेंट हो जाएगा, खत्म। ठीक, तो बस आज के लेक्चर की क्रियाकलाप को यहीं पे फिनिश करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने आज का प्यारा प्यारा लेक्चर एकदम अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर इतना सा भी मज़ा आया हो, दिल से फीलिंग आई, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय एंड टेक केयर।